प्यारे दोस्तों, बसरा दो बहनें रहा करती थीं। वो यतीम थी, लेकिन उनके बाप ने इतना पैसा छोड़ा था कि वो आराम की जिंदगी जी रही थी। बड़ी बहन बहुत शातिर और बुरे काम करने वाली थी, और छोटी बहन बहुत ही ज्यादा सीधी, अल्लाह के बहुत करीब थी। उसे अपने अखलाक से सबको अपना बना लिया था। जो उसको देखता, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। इस बात ने बड़ी वहां को हसद जलन में मुब्तिला कर दिया। वो जलती रहती और बहन को तकलीफ देने की साजिश करती रहती कि किस तरह उसकी छोटी बहन लोगों की नजर में गिर जाए। चालें तो उसने बहुत चली, पर कामयाब न हो सकी। अब वो एक ऐसा अमल सीख रही थी जिसकी वजह से वो अपनी बहन पर जादू करके उसको कोई जानवर बना दें, ताकि वो जानवर उसके घर में रहें और वह उस पर अपनी मर्जी जलाए। बड़ी बहन एक करीब रहने वाले जोगी के पास जाती, जो कि गैर मुस्लिम था। वो उससे गंदा इल्म सीखती थी ताकि अपनी बहन को बर्बाद कर सकें। एक बार छोटी बहन करीबी जंगल में सैर के लिए रही, तो वहां उसने देखा एक बूढ़ा कमजोर शख्स बेहोश पड़ा हुआ है। वो वैसे भी रहमदिल थी। उसने उस बूढ़े शख्स को उठाया और को जगाने कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आया। उसने पानी की बूंदें डाली तो बूढ़ा आदमी होश में आ गया और कहने लगा, तुम कौन हो, लंकी लड़की? बोली, बाबा, आप कौन हैं? यहां पर बेहोश क्यों पड़े हैं? वो कहने लगे, मैं तो दूर से सफर करके आ रहा हूं। शायद थकन की वजह से बेहोश हो गया। कई दिन से मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। उस लंकी ने कहा, आप मेरे घर चलें। वहां जाकर मैं आपको खाना भी खिलाऊंगी और आपका ख्याल भी रखूंगी। वैसे भी मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है। मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी खिदमत करूं। वो बूढ़े शख्स अल्लाह वाले थे और तबलीग के सफर पर निकले हुए थे, लेकिन लंबे सफर के लिए उनकी तबीयत खराब हो गई थी। लड़की बाबा को अपने घर ले आई और उनकी बहुत खिदमत की। यहां पर बड़ी बहन ने जब एक बूढ़े को उसके घर पर देखा तो वो बहुत चिल्लाई। उसने कहा कि ये कौन है? तुम क्यों इस फकीर को उठाकर लाई हो? तो छोटी बहन कहने लगी कि देखो, यह बहुत तकलीफ में थे और उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बड़ी बहन चिल्लाकर कहने लगी, किस तरह फर्ज है? वो तुम्हारा बाप क्या? फिर कहने लगी, मेरे बाबा जैसे ही हैं। तुम्हें दिखता नहीं है कि वो नाभिना है? उनको नजर नहीं आता? वह इतने कमजोर है कि बगैर सहारे के चल भी नहीं सकते। तो क्या मैं एक जवान लड़की होकर उनकी मदद नहीं कर सकती? बड़ी बहन कहने लगी, न जाने किन भीखमगों को अपने घर ले आती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि बड़ी बहन के होते हुए तुम मुझसे बिना इजाजत, मुझसे पूछे बगैर ये काम कर रही हो? तो छोटी बहन कहने लगी, बाजी नेकी करने में किसी से क्या इजाजत लेना? ये तो अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि किसी की परेशानी को दूर करो तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी को भी दूर करेगा। वो अल्लाह वाले उस छोटी बच्ची से बहुत खुश थे। वो कहने लगे कि बेटी, तू अल्लाह ताला की बहुत इबादत करती है, मुझे अच्छा लगता है। वो लंकी कहने लगी, लेकिन बाबा, आपको तो नजर नहीं आता बेटा। मैं दिल की आंखों से देखता हूं और मुझे पता है कि तुम अल्लाह की नेक बंदी हो। पर तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम रात में नमाज पढ़ती हो? उसने कहा, कौन सी नमाज? ईशा की नमाज के बाद कौन सी नमाज होती है? अल्लाह वाले कहने लगे, ये नमाज वो है जो जागकर पढ़ी जाती है, यानी एक नींद लेने के बाद पढ़ी जाती है। इसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। तो उसने कहा, नहीं बाबा, मेरी अम्मी ने जो कुछ सिखाया था बस वही मैं काम करती हूं। मुझे नहीं पता ये कौन सी नमाज। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि चलो, आज तुम मेरे साथ इबादत करना। फिर वो अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ने लगी। उसको उस इबादत में बहुत मजा आया, तो फजर तक उस अल्लाह वाले के साथ इबादत करती रहती। बड़ी बहन ने एक दिन अपनी बहन को अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ते देखा तो सोचने लगी, लगता है ये लोग कोई ऐसा अमल कर रही हैं जिसकी वजह से मेरी बहन सारी दौलत अपने नाम करवा लेगी। मेरे बाप की सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। इंसान की नीयत जैसी होती है, वो अमल भी वही करता है। उसकी घटिया सोच थी, तो वो उसी तरह सोच रही थी अपनी बहन के बारे में, जबकि वो बहन सिर्फ अल्लाह को राजी करना चाहती थी। इसलिए अल्लाह वाले जो उसके उस्ताद बन गए थे, उसको इल्म दे रहे थे। वो अल्लाह की मोहब्बत में डूबती जा रही थी और यहां उसकी बड़ी बहन उससे नफरत करती जा रही थी। अफसोस की बात यह है कि इंसान के पास मोहब्बत करने का वक्त नहीं और इंसान नफरत में सारी जिंदगी गुजार देता है। एक बड़ी बहन अपने उस जोगी बाबा के पास गई और कहा, जोगी बाबा, मेरी छोटी बहन ना जाने
उस बूढ़े को अपने घर क्यों लेकर आ गई है, जो अंधा है, जिसको नजर नहीं आता, लेकिन वो कुछ तो ऐसा सीख रही है जिससे मुझे नुकसान होगा। उसके साथ रात को ऐसा अमल करती है। मुझे लगता है वो मेरे बाप की सारी दौलत हथिया लेगी और मैं कंगाल हो जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि उसको जानवर बना दो जो कि मेरा वफादार बनकर रहे। जोगी बाबा कहने लगा, तो मैं उसको कुतिया बना दूं? अच्छा है, तुम्हारी सेवा भी करेगी और तुम्हारी बात भी मानेगी, तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। यह सुनकर वो बड़ी बहन हंसने लगी और कहा, यही तो मैं चाहती हूं। अब रोज वो जोगी के पास जाकर वो गंदा अमल सीखने लगी। उसे शैतानी अमल के लिए उसे कब्रिस्तान में जाना पड़ता। कब्र को खोदकर एक मुर्दे को बाहर निकालती, उसे खींचकर एक हिसार खींचती, यानी एक दायरा बनाती और अपने शैतानों पुकारती कि मुझे ताकत दो, मेरी मदद को आओ। अब वो खुद मुसलमान तो ना रही थी। उस मुर्दे के साथ बैठकर उसे वो अमल 10 रातों तक करना था। यहां पर उसकी छोटी बहन अल्लाह वाले के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ रही होती। वहां पर वो कब्रिस्तान के मुर्दा पर जादू कर रही होती, सिर्फ शैतानी ताकत पाने के लिए। इंसान किसी को तबाह करने के लिए क्या कुछ कर सकता है। अगर वो किसी के साथ अच्छा करना चाहें तो उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़े। वो अपनी छोटी बहन को बर्बाद करना चाह रही थी, असल में खुद ही तबाह और बर्बाद हो रही थी। दुनिया भी बर्बाद हो रही थी, आखिरत ने भी अपने लिए जहन्नम का सौदा कर रही थी। अब यहां पर छोटी बहन दिन रात अल्लाह को मनाने के लिए इबादत करती रहती। वो अल्लाह वाले उसे रोज दुआ देते और कहते, बेटी अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे, तुमने मेरी खिदमत की। इस खिदमत के बदले तुम्हें वो मुकाम मिला है कि तुम सोच भी नहीं सकती। फिर एक दिन अल्लाह वाले कहने की, अच्छा बेटी अब मैं चलता हूं, तो वो बहुत उदास हुई। उसने कहा, बाबा आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह सबसे बड़ा निगहबान है, उसके सिवा कोई अपने बंदे की हिफाजत नहीं करता। हां, उसने वसीले जरूर बनाए हैं। उसने हम सबको एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं और उसके के गुलाम हैं। एक मकसद है जो पूरा कर रहे हैं और हमें एक दूसरे के काम ही आना चाहिए। और इसकी रोशन मिसाल तुम हो, जिसने एक बूढ़े अंधे फकीर को अपने घर में रखा और उसकी बहुत खिदमत की। अल्लाह तुम्हें हमेशा आबाद रखें। मैंने तुमको जो बातें सिखाई उन पर अमल करो और लोगों की खिदमत करने से पीछे ना हटना। फिर एक दिन अल्लाह वाले वहां से रुखसत हो गए और वो लड़की अकेली रह गई। उसको बहुत बुरा लगा उनका वहां से जाना। बड़ी बहन ने देखा कि मेरी बहन अकेली है, वो वक्त आ गया है कि मैं इस पर अपना अमल करूं। उस रात को वो एक बड़े से कब्रिस्तान में गई। ये रात उसकी 10वीं रात थी। कब्र खोदकर मुर्दे को बाहर निकाला, उसके गिर्द उसने दायरा बनाया। फिर उसने आंखें बंद करके अपना वर्द करना शुरू कर दिया। वो शैतानों को याद करती जा रही थी और कब्रिस्तान की वहशत बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन से बदला लेना था। इसी वजह से वो इस दहशत और भयानक अमल कर रही थीं। अचानक एक जोरदार कान को फाड़ देने वाली आवाज आई और किसी ने कहा, जा, तुझे वो इल्म मिल गया है। अब तू जिसे चाहे जो भी जानवर बनाना चाहे बना देगी। वो बहुत खुश हुई। उसको लग रहा था कि उसने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। उसको खुशखबरी मिली थी। उसने जोगी बाबा के पास आकर बाबा से कहा कि मुझे वह इल्म मिल गया है, मैं बहुत खुश हूं। मैंने 10 दिनों में ये अमल किया है जिसका फल मुझे मिल गया है। मैं बहुत खुश हूं, मैं कामयाब हुई। मैं अपने घर जाऊंगी और अपनी छोटी बहन की हश्र बुरा कर दूंगी, जिससे मुझे नफरत है, जिसने मेरा जीना अजाब किया हुआ है। जोगी कहने लगा, जाओ, लेकिन ख्याल रखना, मेरे पास जो है वो उसके पास नहीं, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। वो गुरूर से कहकर अपने घर आ गई। पहले अपनी बहन के साथ चालबाजी के लिए उसने मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी। उसका ख्याल रखती, उसके सारे काम करने लगी। छोटी बहन भी मोहब्बत की मारी अपनी बहन की मोहब्बत को सच समझ रही थी, लेकिन वो सिर्फ उसको अपने जाल में फंसाना चाहती थी। एक रात बड़ी बहन पूरी तैयारी कर रखी थी। वो उस खास अमल को पढ़ने बैठ गई। यहां छोटी बहन तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हो गई। बड़ी बहन ने कहा कि कौन आ गया। इस वक्त रात के पिछले पहर वो चिल्ला उठी और दरवाजा खोला तो सामने वो ही अल्लाह वाले खड़े थे। उसने कहा, इस वक्त क्या कर रहे हो तुम? अल्लाह ने कहा, एक रात यहां पर रुक सकता हूं। तो कहने लगी कि मैं नहीं जानती हूं तुमको, तुम होते कौन हो?
इस घर में रहने वाले मेरी इजाजत के बगैर यहां कोई नहीं आ सकता। अल्लाह वाले बोले, तुम मुझे जानती हो, गौर से मुझे देखो। उस बड़ी लड़की ने गौर से उन्हें देखा। वहीं अल्लाह वाले थे, ना भी ना अल्लाह वाले। पर वो झूठ बोलने लगी कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना, जाओ यहां से। उसी वक्त छोटी बहन आ गई और अल्लाह वाले को पहचान कर खुशी से कहने लगी, अरे बाबा आइए, अंदर आइए। उनको अंदर लेकर आ गई। बड़ी बहन को गुस्सा आ गया कि आज तो मेरे अमल का खात्मा होना है और ये बूढ़ा अंधा फकीर यहां आ गया। खैर कोई बात नहीं, इसको कौन सा दिख रहा है, मैं अपना काम आसानी से कर सकती हूं। उसके बाद उसने फिर से गंदा अमल शुरू कर दिया और अपनी छोटी बहन के पास आ गई। फिर बहन से कहने लगी, मेरी बहन, एक अरसे से हम दोनों साथ रहते हैं। हमारे वालदेन इस दुनिया में नहीं और हम दोनों की मोहब्बत मिसाली है। छोटी बहन चुप थी क्योंकि उसकी बहन अब उससे मोहब्बत भी करने लगी थी और साबित भी कर रही थी कि वो बड़ी बहन है कि उसने कहा, मैं तुम्हें तोहफा देना चाहती हूं क्योंकि तुम एक नेक बंदी हो और तुम सबकी मदद भी करती हो। जो कुछ वालदेन ने सिखाया है तुम वही अमल करके लोगों के दिल को जीत रही हो और मैं इस बात से बहुत खुश हूं। क्या तुम मेरे हाथों से तोहफा लोगी? उसने कहा। किस तरह का तोहफा बाजी? वो कहने लगी कि एक आईना है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूं। उस आईने को देखकर जो भी अपने आप को संवारेगा वो दुनिया का सबसे हसीन इंसान बन जाएगा। छोटी बहन ने कहा, लेकिन मुझे खुद को हसीन करने की जरूरत क्या है? मैं दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करती। तो बड़ी बहन कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन देखो तो ये आईना कितना खूबसूरत है। बस एक बार देख लो खुद को, तुम देखो कितनी हसीन लगती हो। तुम छोटी बहन तो भोली थी, झूठी मोहब्बत को सच समझ बैठी थी। वो आईने को सामने रखकर देखने ही लगी थी। वो अल्लाह वाले बोले, रुको बेटी, और बड़ी बहन से बोले, मुझे लगता है तुम ज्यादा खूबसूरत हो। पहले तुम इस आईने को देखो क्योंकि तुम इसकी ज्यादा हकदार हो। बड़ी बहन ने कहा, आपको कैसे पता कि मैं खूबसूरत हूं? अल्लाह वाले बोले, बेटा आंखों का अंधा हूं, दिल का अंधा नहीं। चलो तुम देखो। बड़ी बहन ने सोचा कि मैंने तो अपनी छोटी बहन के लिए इसको तैयार किया है, यानी इस पर जो जादू टोना किया है ये मेरी छोटी बहन के लिए किया है। फर्क इसे पड़ेगा, मुझे नहीं। उसने कहा कि ठीक है बाबा, मैं इतनी खूबसूरत हूं, चलो मैं ही देखती हूं। गुरूर से अकड़कर जैसे ही उसने आईने को देखा वहां पर एक कुतिया की शक्ल थी, और जैसे ही इस बड़ी बहन ने उस कुतिया की शक्ल देखी तो बिल्कुल वैसी ही बन गई। अब वो इंसान नहीं थी बल्कि एक जानवर थी, लेकिन वो इंसानों की तरह बोल सकती थी। उसने कहा, ये क्या हुआ मेरे साथ? अल्लाह वाले बोले, तूने अपनी छोटी बहन के लिए गड्ढा खोदना चाहा, तू इसे उस गड्ढे में गिराने आई थी और असल में तू इसी गड्ढे में गिर गई। तू समझ रही थी कि तुझ पर कोई जादू नहीं असर करेगा। हम भी अल्लाह के बंदे हैं। तू यहां पर अपना अमल कर रही थी, वहां पर हम अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि जो कुछ तू कर रही है तुझ पर उलट जाएगा। तू जादू करके अपनी बहन को तबाह करना चाहती थी, उसको एक जानवर बनाना चाहती थी। अब तुम्हें एक जानवर बना दिया गया है, एक ऐसा जानवर जिसको देखकर किसी को भी कराहित आ जाती है, लेकिन यह जानवर पालतू भी है और अपने घरों में लोग इसको रखते हैं। इसी वजह से तुम्हें पालतू जानवर की शक्ल दी गई है ताकि तुम अपने आप को देखो और सोचो क्या किसी के लिए करना चाहती थी और खुद क्या बन गई। अब जिंदगी भर तुम यूं ही जानवर बनी रहोगी। तुम जादू करके अपनी बहन को तबाह करना चाहती थी, इसको एक पालतू जानवर बनाना चाहती थी ताकि तुम्हारे इशारों पर चले, कोई नेकी के काम ना करें, इबादत ना करें, जो तुम चाहो ये वही करें। अब तुम एक जानवर बन गई हो और जिंदगी भर जानवर बनी रहोगी। बताओ, इशारों पर कौन चलेगा, तुम या तुम्हारी बहन? हसद लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तू दौलत को हासिल करने के लिए ये अमल कर रही थी। अल्लाह ताला ने तुम पर ही तुम्हारे अमल को उलट दिया। शैतान से मांगोगी तो तबाही होगी, अल्लाह पाक से मांगती तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में अपनी बहन की मोहब्बत डालता और तुम दोनों सुखी रहते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तूने अपनी छोटी बहन को एक पालतू जानवर बनाना चाहा। वो अल्लाह वाले कहने लगे, बेटी, तुम्हें याद होगा बेटी में तुमको जंगल मिला था, बेहोश पड़ा हुआ था, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे दिन मुझे तुम्हारी हिफाजत करने का हुक्म दे दिया था। और अल्लाह ताला पर हमेशा यूं ही भरोसा रखना, तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें बचाया है। हमेशा जरूरतमंद लोगों का साथ देना, कभी भी नेकी करने से डरना नहीं। तुम्हारी बहन को
अपने आमाल की सजा मिल गई है और तुम्हें तुम्हारे आमाल की उसके बाद वो अल्लाह वाले वहां से चले गए।